टोटल 6 में हमारे पास 52 टोटल डिपार्टमेंट्स हैं और 26 के अराउंड हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। कि बेटा हो सकता है सेमेस्टर के एंड तक मैं आपको पाइथन भी ना पढ़ाऊँ, मैं आपको चैट जीपीटी पढ़ाऊँगा। प्रोग्रामिंग का दौर जो है ना वो इतनी रैपिडली चेंज हो रहा है कि अगर आपने उसके साथ अडेप्ट नहीं किया ना तो आप पीछे रह जाएंगे। बाहर इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वोंट बी अ थिंग। बिल्कुल, ये उनका क्लेम है। तो वहाँ पर एक बंदा प्योरली चैट जीपीटी की वजह से जॉब पे लगा हुआ था। नहीं यार, वो उनको जीपीटी करके देता था, वो सब जीपीटी करता था। राज़िक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह आपके लिए 2 दरवाजे बंद करता है, 100 खोलता है। ये बहुत अच्छी ये आप टेंशन नहीं लें इस बात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। तो मैं असल में कराची यूनिवर्सिटी को थोड़ा देखने आया था। तो ये मेरे दोस्त है हमजा भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनसे मेरी मुलाकात हुई फास्ट यूनिवर्सिटी में। एक इवेंट हुआ था प्रोकॉम नाम से। प्रोकॉम इवेंट में ये असल में रील्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया था और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे मैंने। तो वहाँ पे हमारी दोस्ती हुई। फिर आज मैं कराची यूनिवर्सिटी आया हूँ तो मैंने बोला चलो मुझे यूनिवर्सिटी घुमा दो और आपसे थोड़ी बात भी कर लेते हैं। तो एक सेमेस्टर भी आपका पूरा नहीं हुआ, आपने पूरी यूनिवर्सिटी इस तरह एक्सप्लोर की। मतलब पूरा शहर है ये तो यार। सही बात है। थैंक यू साद, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे और आपने इतनी इज्जत दी कि मैं आपकी पॉडकास्ट पे आ सकूँ। दूसरी बात यह है कि साद ये अभी पहले दिन आया है यूनिवर्सिटी में और ये कह रहा है कि मैं पूरी यूनिवर्सिटी घूम चुका हूँ। मैं ये दावा बिल्कुल कभी भी नहीं कर सकता। इवन दो मैं यहाँ पर अराउंड 6 मंथ्स मैं यहाँ पर रुक चुका हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है कि यहाँ से अगर आप किसी ग्रेजुएट को भी मिलेंगे ना, वो ये दावा कभी भी नहीं कर सकता कि मैंने पूरी यूनिवर्सिटी घूमी है। ये आपने बहुत बड़ी बात बोल दी है। आप श्योर हो इस बात? जी, मैं इसको बैक भी कर सकता हूँ। मैंने आपको बोला आप किसी ग्रेजुएट से भी पूछें, आप अपने एलुमनाई से पूछें, वो आपको यही बात बताएंगे। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी आपने क्यों सेलेक्ट की? बहुत यूनिवर्सिटीज है, फास्ट है, जैसे इसमें मैं पढ़ता हूँ, अच्छी यूनिवर्सिटी है। अच्छा साथ ये मैं आपको क्वेश्चन कनेक्ट करना चाहूँगा इस बारे में कि आप में से बहुत सारे लोग ऑफकोर्स साथ के व्यूअर्स हैं, तो आप इब्राहिम को जानते होंगे। तो इब्राहिम की तरह मैं भी उसके ही स्कूल में मिडल ईस्ट में पढ़ता था। कराची यूनिवर्सिटी चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न, और चलें सबसे पहले पाकिस्तान चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न मेरे लिए ये था कि एक बात आप लोग को लोग दूसरे रीज़न्स बताएंगे, मेरे लिए या मेजॉरिटी के लिए रीज़न ये होता है कि जिसने भी, ये एक कोट है, ये पक्का ये होना है, जिसने भी मिडल ईस्ट जाना है उसने किसी ना किसी एक दिन वापस आना है। ये बहुत पत्थर पे लकीर जैसी बात है, ठीक है। तो हम लोग भी 2010 के अराउंड मिडल ईस्ट गए थे और अब आपको पता है जैसे वहाँ पर कट्टू साइजिंग चल रही है, तो अब हम लोग, हमारा वापस आने का प्लान था और फॉर्चुनेटली मेरी यूनिवर्सिटी का टाइम भी आ रहा था। तो अब क्वेश्चन ये था कि मैं पाकिस्तान जाऊँ या अब्रॉड जाऊँ। तो मैं अपने फादर के साथ बैठा और हम लोग ने डिस्कशन की इस बारे में। तो हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि BS लेवल पे बंदे को अब्रॉड जाना इज़ काइंड ऑफ अ बिग डील। और मैं अपने आप को इस एबल भी नहीं समझता था कि मैं अपने आप को मैनेज कर सकूँ अब्रॉड सिचुएशन में। हम लोग बहुत पैम्पर्ड बच्चे हैं, मैं ये फील करता हूँ। तो अब पता नहीं, आप सब लोगों की डिफरेंट टेक्स होती हैं। खैर, जब मैं कराची आया तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, मैं इस बात पे, हाँ बिल्कुल मेरी गलती है, थोड़ा सा मैं लेट हो गया था। तो अप्लाई करते वक्त मुझे सिर्फ 3 से 4 ऑप्शंस मिले थे, जिसमें बहरिया यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन था, कराची यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन था और एक और ऑप्शन था जो मेरे दिमाग से निकल रहा है। नस्ट। खैर, नस्ट मेरे पास ऑप्शन था, लेकिन क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया, मैंने नस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन तब तक मेरा कराची यूनिवर्सिटी का अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका था, तो इसलिए मैंने नस्ट को फिर कंसिडर ही नहीं किया। तो कराची यूनिवर्सिटी में अप्लाई मैंने किया, मॉर्निंग शिफ्ट के टाइमिंग्स निकल चुके थे, मैंने इवनिंग शिफ्ट में अप्लाई किया। हम लोग कराची यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो आपको एक टेस्ट देना होता है, उसका क्राइटेरिया होता है। तो कराची यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ये होता है कि आपको उनके एंट्री टेस्ट में एटलीस्ट 50 मार्क्स स्कोर करने होते हैं, और आपकी प्री इंजीनियरिंग में या ICS का इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस में अराउंड 60% होनी चाहिए परसेंटेज। ये उनका एडमिशन क्राइटेरिया होता है। अगर इसमें आप नहीं होता तो आपको फॉर्म भरने की इजाज़त नहीं होती। फॉर्म भरने के बाद आपको एक डे दिया जाता है जिसमें आप टेस्ट की डेट चूज़ करते हैं। वो ऑल ओवर कराची एक ही डेट होती है, उसमें आपको आना होता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में टेस्ट होता है, 50% आपको एटलीस्ट स्कोर करना होता है उसमें। अगर आपने 50% स्कोर कर दिया, यानी 100 में से 50 मार्क्स आपने ले लिए, तो फिर वो टेस्ट का स्कोर मैटर नहीं करता। आपने 51 लिए या मैंने 100 लिए, आप और मुझ में फ़र्क नहीं है।
ओह, ये एक कराची यूनिवर्सिटी की माइनस पॉइंट है, मुझे थोड़ी ये बात बुरी लगती है कि आपने एक टेस्ट डिज़ाइन किया है। अच्छा, वो टेस्ट भी इतना मुश्किल नहीं होता। बेसिक प्री इंजीनियरिंग का, अच्छा अगर आप प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप केमिस्ट्री का दे सकते हैं, अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से तो उसमें कंप्यूटर का भी हिस्सा होता है, और अगर आप बायो के हैं तो बायो का भी होता है पार्ट उसमें। तो खैर, आपने अप्लाई कर दिया, आपने टेस्ट पास कर दिया, आपके 51 नंबर हैं या आपके 100 नंबर है, कोई फर्क नहीं बराबर पड़ता। है। तो फिर फर्क कहाँ पड़ता है, बात आप ये पूछेंगे मुझसे, फर्क यहाँ पड़ता है आपकी इंटर की परसेंटेज। 50% मार्क्स लेने के बाद एंट्री टेस्ट में आपको एंट्री टेस्ट को मार देते हैं किक, ठीक है, और हमारा सिर्फ रह जाती है इंटर की परसेंटेज। ये सारे डिपार्टमेंट में यही रूल फॉलो? अच्छा, ये आपने अच्छी बात की, मैं इस पे आ रहा था। हमारे आधे डिपार्टमेंट्स टेस्ट बेस्ड हैं और आधे डिपार्टमेंट ओपन मेरिट बेस्ड है। सही। ओपन मेरिट बेस्ड डिपार्टमेंट्स के लिए आपको एंट्री टेस्ट नहीं देना पड़ता, आपकी डायरेक्ट इंटर की परसेंटेज से होता है। सही। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मुझे ये दोबारा माइनस पॉइंट लगता है केयू का, इसलिए यहाँ पर इतनी क्रीम नहीं आती। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारे सिंध बोर्ड का क्या हाल है। अच्छा, मैंने तो फेडरल से दिया है और ऐसा कोई वहाँ चक्कर है नहीं, लेकिन आपको पता है कितना नोट लगता है और exactly. कितनी परसेंटेज आ जाती है। तो इसलिए, और ये केसेस मैंने देखे भी हैं, मेरी अपनी क्लास में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो देकर आए हैं। अच्छा, वो केयू का उसमें कोई कसूर नहीं है, हाँ, केयू का तो कोई कसूर नहीं है, वो उसने ली हुई है परसेंटेज, हाँ। तो वो तो परसेंटेज की बेस पे देते हैं। अच्छा, जो सारे अच्छे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मेरा डिपार्टमेंट है UBIT, उमैर बादशाह इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, हमारा टेस्ट बेस्ड डिपार्टमेंट है। वो मॉर्निंग में भी टेस्ट बेस्ड होता है, इवनिंग में भी टेस्ट बेस्ड होता है। अच्छा, ये भी चक्कर है कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो होते हैं ना, वो इवनिंग में ओपन मेरिट हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो अच्छे डिपार्टमेंट, जैसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट है, ये सारे अच्छे डिपार्टमेंट्स में आते हैं। ये आपके पीछे लॉ डिपार्टमेंट है जो न्यू बना है, और आपके पीछे काम भी चल रहा है। अच्छा बैकग्राउंड मिला था, हमने बोला यहाँ पॉडकास्ट भी हाथ हाथ शूट कर ले। तो मैं साथ भाई को यहाँ लेकर आया, मैंने कहा बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पर हम बैठते हैं, यहाँ बहुत बात अच्छी करते हैं। जगह है। अच्छा, आपने सुना होगा केयू में अच्छी जगह नहीं है, बिल्डिंग अच्छी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मजा आ गया। केयू बहुत एक्सट्रीमली एस्थेटिक यूनिवर्सिटी है और देखने की तो बहुत चीजें हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली। आप दूसरा ये बताएं, कराची में आप रह रहे हैं, आपको क्या डिफरेंट चीज़ें देखने को मिली जो सऊदीया से अच्छी है या बुरी है? अच्छा, एक चीज़ जो मैं नोट करूँगा, यहाँ पर लोगों को जल्दी बहुत है। मुझे नहीं पता क्यों, अगर इतनी जल्दी है तो हमारा मुल्क ऊपर क्यों नहीं जा रहा। अगर इतनी जल्दी लोगों को है हर जगह की, हाँ माशाल्लाह बहुत तेज़ी से हम ऊपर जा रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। तो और अच्छा, हर बंदा लेट भी हो रहा है, सरप्राइजिंगली हर बंदा लेट भी हो रहा है, हर बंदे को जल्दी भी है, और ये चीज़ें ना मैच नहीं करती। वही है ना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ तो आपको पता है 2 मिनट कितने होता है। बिल्कुल, 2 मिनट वो 2 घंटे वैसे बन जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। खैर, फिर भी मैं ये कहूँगा कि कुछ चीज़ें यहाँ की भी अच्छी हैं, कुछ चीज़ें वहाँ की भी अच्छी हैं, लेकिन हाँ ये है कि मैंने क्योंकि दोनों कल्चर्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, मैं ये कहता हूँ यहाँ के लोग हार्मनी में रह रहे हैं, अच्छी तरह से रह रहे हैं। अगर वहाँ का सिस्टम हम लोग यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो केओस हो जाएगा, बहुत मसला हो जाएगा। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि वहाँ का सिस्टम अच्छा है, हमें उनकी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए और उनकी बुरी चीज़ों को साइड कर देना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। और अब जो हमारा मेन टॉपिक था आज का पॉडकास्ट का, वो यही था, फास्ट कराची यूनिवर्सिटी की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको भी पता नहीं होंगी। हमजा भाई बहुत जासूस टाइप के आदमी है, तो इन्होंने ज़रा पता लगाया, तो वो बताएंगे थोड़ा थोड़ा करके। सबसे पहले आप बताएं, आपको कितने स्टूडेंट्स लगता है यहाँ पे होंगे? यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि एट अ टाइम, मॉर्निंग इवनिंग इंक्लूडेड, 45,000 बच्चे होते हैं, 45,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान। हमारे यहाँ KPK से भी बच्चे आते हैं, हमारे यहाँ इंटीरियर सिंध से भी बच्चे आते हैं, हमारे पास पंजाब से भी बच्चे आते हैं, और हमारे पास बलूचिस्तान से भी बच्चे आते हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और कोई बुरी बात भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन प्रमोट हो रही है और हमारी KU का नाम ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है इसमें। शहर है पूरा, मतलब शहर के अंदर ही घूम रहे 40-50 हज़ार लोग, बिल्कुल। बाकी ड्राइवर और बहुत से और भी किस्म के लोग हैं यहाँ पे। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि कुछ लोग बोलते हैं विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट मैं ये बोलता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ कि विद ग्रेट डाइवर्सिटी कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब आप डाइवर्स लोगों से डील करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ KPK से जो बच्चे आ रहे हैं वो थोड़े से रिजर्व्ड होते हैं, हमें ये बात पता है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं किसी कल्चर को डिग्रेड नहीं कर रहा। और हमारे जैसे कराची का माहौल है, आपको पता है, हम लोग अक्सर कोविड में पड़े हुए लोग हैं, हम लोग साथ घूमते हैं, साथ बैठते हैं, तो वो चीज़ें ना उनको हजम नहीं होती।
तो वो कभी कभार आते हैं, थोड़ी बहुत बदतमीजी करते हैं। खैर वो भी अच्छी बात है, उनकी कुछ जनरेशन आ रही हैं, सीख जाएंगे कुछ टाइम में, और इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा और कुछ टाइम में हम चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लड़ाइयाँ कम होंगी, मोहब्बतें बढ़ेंगी इंशाल्लाह। और कितने डिपार्टमेंट्स होंगे यहाँ पे? अच्छा, ये मैं आपको पूरे फैक्ट्स बताता हूँ KU के। हमारे KU में 6 फैकल्टीज़ हैं, जिसमें से नेमली मुझे जितनी पता है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ साइंसेस, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी या फैकल्टी ऑफ फार्मेसी जिसे कहते हैं, और भी 3 हैं जो मेरे दिमाग से निकल रही हैं। और उनके अंदर टोटल 6 में हमारे पास 52 टोटल डिपार्टमेंट्स हैं और 26 के अराउंड हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। पाकिस्तान के नहीं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज हैं, जिनमें से एक डिपार्टमेंट में खुशकिस्मत हूँ, उस डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ, UBIT उसमें से एक डिपार्टमेंट है। और आपको लगता है कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री वैल्यूएबल है, रिकॉग्नाइज है दुनिया में? कराची की यूनिवर्सिटी की एक अच्छी बात यही है कि उसकी जो डिग्री है वो सबसे पहली बात तो हमारी यूनिवर्सिटी 1957 में, वैसे तो 1951 में हुई थी, लेकिन उसका नाम चेंज करके यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है ना वो 1957 में हुआ था। तो 1957 से ग्रेजुएट्स पूरी दुनिया में गए हैं कराची यूनिवर्सिटी का डिग्री लेके और कराची यूनिवर्सिटी का नाम लेके। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कराची यूनिवर्सिटी रिनाउंड ना हो दुनिया में? कराची यूनिवर्सिटी का नाम है और मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स दोनों ओवरसीज़ में दोनों एज ए लेक्चरर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, तो ऑफकोर्स आपको, और वो दोनों कराची यूनिवर्सिटी के ही ग्रेजुएट्स हैं, उन दोनों की डिग्रीज जो है जी। तो मेरा तो काफ़ी बहुत पुराना मेरा ताल्लुक है KU से, और अक्सर मुझे ऐसे लोग मिलते हैं कहते हैं अच्छा तुम उसके बेटे हो ना, तो बिल्कुल। हालांकि यहाँ पर एट अ टाइम 45,000 बच्चे होते हैं, फिर भी रिकग्निशन मिलती है। क्यों? क्योंकि इज्जत करते हैं सारे लोग, और बाहर भी जब आप जाएँ तो कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। इट मे नॉट बी द बेस्ट बट दे फॉरन रिकग्नाइज करते हैं लोग आपको, कि आप बोले ना यार कराची यूनिवर्सिटी, कहते हैं अच्छा कराची यूनिवर्सिटी, बिल्कुल पता है हमें। जैसे मैंने किसी से सुना था, मैं प्री मेडिकल में था पहले, अच्छा, शायद आपको पता ना, प्री मेडिकल से मेरा अजीब सा ट्रांजिशन हुआ कंप्यूटर साइंस में। हाँ बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी बात, ये बड़ी अजीब सी बात है। तो मैंने वहाँ पे सुना था कि मैंने पूछा किसी से कि कौन सी यूनिवर्सिटी की डिग्री वैल्यूएबल है बाहर कंट्रीज में, दाओ ये वो, किसी का नाम नहीं लिया, आगा खान जी, आगा खान। आप बाहर किसी भी कंट्री में जो आगा खान का नाम है, क्या आप आगा खान से पढ़ के वैल्यूएबल है? इसी तरह KU का भी नाम है कि फास्ट को शायद ना जानते हो, नर्स शायद सुना हो, लेकिन KU का नाम है, नो डाउट। ये बात मैंने पहले भी क्लियर कर दी ना। अच्छा, साथ तो अपना बायो का आपको शेयर कर रहा है। अगर एक्चुअरियल साइंसेस, बेसिक साइंसेस और आर्ट्स की डिग्रीज की आप बात करें तो KU ही है और कुछ है नहीं। KU के बाद NED आती है। हाँ, NED जो है वो बिल्कुल अलग एक ब्रांच है, उसकी हम लोग बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इंजीनियरिंग से डील करती है। अच्छा, हमारे पास भी एक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, केमिकल इंजीनियरिंग, जिसका एडमिशन टेस्ट NED ही कंडक्ट करती है और वो NED से रिकग्नाइज्ड है। सारी तो डिग्री है यहाँ पे, कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। बाकी आपको यहाँ कैसे लोग मिले? आपको अच्छे दोस्त मिले या कैसे सांप जैसे दोस्त मिले? देखें, फर्स्ट सेमेस्टर है, सब बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हाँ, क्योंकि जैसे आप लोग जैसे मुझे सीनियर दोस्त मिले, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप लोग ने मुझे अच्छे रास्ते पे गाइड किया हुआ है कि भाई हाँ देख के चलो थोड़ा, तो बिल्कुल देख के चलते हैं। होंगे सांप होंगे, लेकिन कोशिश करते हैं अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों में उठें, ताकि हम भी अच्छे निकलें। कुछ लोगों को 2 अच्छी बातें सिखा दें तो इससे अच्छा क्या है। आपको रील्स वगैरह का शौक कब से हुआ? मैंने आपकी रील्स देखी, लिटरली हमारा जो कंपटीशन हुआ था बहुत टॉप 3 में आए थे ये, मैं भी नीचे आया था काफ़ी, खैर अलग बात है, लेकिन ये टॉप 3 में आया था। आपको कैसे शौक हुआ और मज़ा आता है आपकी रील्स वगैरह देखने में? अच्छा साथ मेरा ना शुरू से तो नहीं कहूँगा, अराउंड 9th क्लास जब मैंने पास की तो मुझे ना, हर बंदे को खाने का शौक होता है, मुझे मैं ऐसा आज तक कोई बंदा मिला नहीं जिसको खाने का शौक नहीं होता। तो मैं पोस्ट करता था यूजुअली अपनी आउटिंग्स। मैं थोड़ा सा ज़्यादा कीड़ा था फूडी का, तो मैं अपने एक दोस्त के साथ घूमता रहता था। तो हम लोग एक दिन गए, जद्दा की बीचेस बहुत खूबसूरत हैं, हम लोग गए वहाँ पे। अच्छा, मैं बहुत टाइम से ना ये वीडियोस एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, नॉट एज ए रील और नॉट एज ए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, बट मैं कर रहा हूँ। तो फिर इंस्टाग्राम का रील्स फीचर इंट्रोड्यूस हुआ और मैंने 1-2 वीडियोस बनाई। एक पहली वाली तो ऑफकोर्स आपको पता नहीं चलती, दूसरी वाली भी नहीं चली, तीसरी भी नहीं चली,
चौथी भी नहीं चली, पांचवी में बहुत सर्ज आया, 5000 व्यूज आए मुझे इन 12 आवर्स। अभी तक इतने व्यूज नहीं आए 12 आवर्स में, अपार्ट फ्रॉम प्रोकॉम ने मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ। प्रोकॉम तो आपके लिए बड़ी चीज है, दोस्त बड़ी मिले आपको प्रोकॉम से, हाँ बिल्कुल, 7 भाई मिले मुझे प्रोकॉम में, और मुझे फास्ट आने का मौका मिला। फास्ट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। फास्ट के बारे में भी कुछ बता दें, क्या आपको क्या लगता था पहली बार आपने देखा? यार फास्ट में आया और मैं ऑनेस्टली मैं स्टन्ड हो गया कि ये बीच जंगल में मंगल सिचुएशन क्या है। ये फास्ट बीच में बिल्कुल एक जंगल के बीच में बनी हुई है, लेकिन फास्ट अंदर से बहुत अच्छा, फास्ट देखने में भी उतनी अच्छी है जितनी मैंने उसकी स्टडीज़ के बारे में सुना है। और फास्ट बहुत कम्पिटिटिव भी है। फास्ट ना आने की वजह मेरे लिए ये थी कि टाइम निकल गया था, मैं फास्ट नहीं आ पाता। ऑलरेडी मैं, क्योंकि अपने बैचमेट से इब्राहिम है, वो मेरा क्लासमेट है, वो आई थिंक अब 3rd सेमेस्टर में जा रहा है, राइट? ठीक है, तो मेरा 1st सेमेस्टर पास हो रहा है, तो मैं बहुत पीछे रह जाता बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग इशूज। इसलिए मुझे केयू का ऑप्शन मिला एंड ऑनेस्टली आई डोंट रिग्रेट इट, क्योंकि लोग अच्छे हैं यहाँ पे और पढ़ाई अच्छी है, और दूसरी बात ये खाना बहुत अच्छा है यहाँ पे। पास में एक चीज़ मैंने नोटिस की, आप खाने में हमारे करीब नहीं आ सकते, और इसके करीब भी आप नहीं आ सकते, इस हवा के करीब भी आप नहीं आ सकते। हवा सब कुछ है, पूरी ग्रीन यूनिवर्सिटी। लेकिन फिर भी ऑनेस्टली मैं आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप फास्ट जाते हैं। फास्ट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, और जब आप निकलेंगे फास्ट से आपको इस बात का अंदाजा होगा कि फास्ट आपने अच्छा डिसीजन लिया था। अब मैं अपने डिपार्टमेंट पे आऊँ। अच्छा, मेरा डिपार्टमेंट उमैर भाषा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, UBIIT, जिसको शॉर्ट में UBIT या फिर यूबिट बोलते हैं। ये कौन है उमैर भाषा या उमर भाषा, ये कौन है? तो उमर भाषा इलिनॉय में पैदा हुए थे इन 1996 में भी, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। तो उनमें ना एक शौक था बहुत, वो पाकिस्तानी वो थे, रेजिडेंट थे, वो शिफ्ट कर गए थे इलिनॉय में इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो उनमें बहुत शौक था कि मैं अपने लोगों के लिए इन्वेस्ट करूं, पढ़ाऊं उन्हें। वो MIT गए, उन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन की, और उन्होंने आगे भी अपनी फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू की। फिर उनकी डेथ हो गई थी यंग एज में, बहुत बड़ी नहीं। तो उनके नाम से एक फाउंडेशन बनी थी, उमैर भाषा फाउंडेशन, UBF के नाम से। उसकी वेबसाइट भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो UBIT उनका एक प्रोजेक्ट है, इसलिए उनके नाम पे बना है, और उन्होंने सारी डोनेशन की थी इसमें। ठीक है, तो माशाल्लाह से अच्छा। और UBIT का डिज़ाइन लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है। UBIT का डिज़ाइन डायरेक्टली कॉपी है MIT की। मैं साथ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो साथ में MIT की और MIT के डोम की और UBIT की तस्वीर एक साथ लगाते हैं। मैंने UBIT भी हमने विजिट करवाया था इन्हें, तो आपको साथ में तस्वीर ला के जाएंगे, आप देखिएगा। अच्छा, मैं इससे एक स्टेप फर्दर जाता हूँ कि एक होती है कॉपी, एक होती है बुरी कॉपी। UBIT बेहतर कॉपी है MIT की। अच्छा जी, मैं ये बात क्लेम करता हूँ, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट भले उससे छोटा है, लेकिन उसका डोम जो है ना इतना परफेक्टली प्लेस्ड है कि वो MIT से भी खूबसूरत लगता है। और नो डाउट कराची यूनिवर्सिटी का सबसे खूबसूरत डिपार्टमेंट है। मैंने 7 को यूनिवर्सिटी करवाई है विजिट, अभी तक तो 7 कह रहे हैं कि हाँ UBIT है। और अच्छा, ये ना चीज़ थोड़ी सी मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ना डाउन पॉइंट भी है। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग यहाँ से गुजरते हैं, कराची यूनिवर्सिटी के पता आपको ट्रांजिट भी है, तो उनको डिपार्टमेंट अच्छा लग जाता है तो वो एडमिशन ले लेते हैं विदाउट एम्बिशन। एक दो लड़के ऐसे भी हैं मेरी क्लास में जिन्होंने डिपार्टमेंट देख के एडमिशन ले लिया, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत अच्छा था। तो ये बात कोई सेंस नहीं बनती। और दूसरी बात, हमारी डिपार्टमेंट में 2 डिसिप्लिन ऑफर होते हैं। एक डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है, जो हमारे डिपार्टमेंट का नाम है। इसमें कंप्यूटर साइंस ऑफर होता है, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑफर होता है, जिसमें मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता हूँ। हमारे फर्स्ट ईयर में 6 कोर्सेज होते हैं, जिनमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल लॉजिक डिज़ाइन, और हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है कैलकुलस 1, और 2 हमारे पास कंपलसरी होते हैं, उर्दू बोल रहा हूँ, इस्लामियात एंड इंग्लिश। ये हो गए 6 टोटल, ये हमारे कोर्सेज होते हैं। अच्छा, हम लोग वैसे कोडिंग वगैरह से हमारा ताल्लुक है थोड़ा सा। जी। तो आपको क्या लगता है ChatGPT जो आया है, इसका क्या इम्पैक्ट हुआ हमारे ऊपर? अच्छा, पॉजिटिव, मैं आपको ना एक बड़ी अजीब सी बात बताऊंगा हमारी यूनिवर्सिटी की और हमारे टीचर की।
पता नहीं आप लोगों ने उनका नाम सुना हो या ना सुना हो, कराची यूनिवर्सिटी नहीं, कराची के बहुत बड़े कंप्यूटर साइंस के नेम्स में अगर आप ढूंढें तो सर बदर समी बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने ना हमें सी पढ़ाई, ना हमें C++ पढ़ाई, ना हमें C# पढ़ाई, उन्होंने हमें पाइथन पढ़ाई है फर्स्ट सेमेस्टर में। सही। तो ये आपके लिए थोड़ी सी अजीब बात नहीं है? हाँ। आपने क्या पढ़ा था सर फर्स्ट C। सेमेस्टर? सी पढ़ी थी ना। तो अच्छा, उन्होंने हमें एक ना बड़ी अजीब सी बात की थी कि बेटा हो सकता है सेमेस्टर के एंड तक मैं आपको पाइथन भी ना पढ़ाऊँ, मैं आपको ChatGPT पढ़ाऊँगा। अच्छा, अब मैं ना इस बात से स्टन्ड हो गया था। मैंने कहा यार ये क्या बात की है इन्होंने, मैं तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने आया हूँ। तो उन्होंने इस बात का जवाब खुद ही दिया। उन्होंने कहा कि आप ये बात ज़रूर सोच रहे होंगे अगर आपके पास दिमाग है। मैंने कहा जी सर है। तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा अब जो है प्रोग्रामिंग का दौर जो है ना वो इतनी रैपिडली चेंज हो रहा है कि अगर आपने उसके साथ अडेप्ट नहीं किया ना तो आप पीछे रह जाएंगे। तो आपको इसके साथ साथ चलना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है आपको पाइथन आती हो, अगर आपको प्रॉम्प्ट आती है ना, अगर आपको ChatGPT को प्रॉम्प्ट करना आता है, और आजकल आप भी देख रहे हैं कि कितना आसान होता है ChatGPT को प्रॉम्प्ट करना, और वो आपको कोड लिख के दे देता है। तो क्या ज़रूरत है प्रोग्रामिंग करने की? हम लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बनते हैं। मेरे कुछ कजिन्स हैं जो इस फील्ड में काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं, उनसे मेरी बात हुई थी कुछ दिन पहले। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये फील्ड जो है ना आइंदा से शायद पाकिस्तान में नहीं लेकिन बाहर इन द नेक्स्ट 20 years सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वोंट बी अ थिंग। अच्छा, बिल्कुल, ये उनका क्लेम है। क्योंकि एक आम बंदा भी लिखेगा मुझे ये सॉफ्टवेयर बनाना है तो बना देगा। अच्छा, उस चीज़ का नाम क्या होगा फिर? उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसका बैचलर्स ऑफ साइंस का कोर्स होगा। आपको प्रॉम्प्ट करना सिखाएंगे डिफरेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बॉट्स को कि आप किस तरह से एक अच्छा प्रोग्राम लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ बॉट। तो बहुत बड़ी ये फील्ड आने वाली है नई। अगर इंस्पायरिंग बच्चा कोई देख रहा है जो एस्पायर करता है कि मैंने आगे अच्छा प्रोग्रामर बनना है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर ना बने, अब आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बने। तो वो फील्ड अभी आई डोंट थिंक सो कि उसकी एजुकेशन नहीं, पाकिस्तान उसकी में होगी। एजुकेशन अभी इंटरनेशनली भी नहीं है। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, नेक्स्ट 25 years की बात है। हाँ। अभी की बात नहीं है। अभी फिलहाल तो सीखना चाहिए ना कुछ। जी, अभी फिलहाल तो बिल्कुल सीखना चाहिए। कुछ पढ़ लो अभी। बिल्कुल अभी पढ़ लो, अभी ChatGPT नहीं करना। लेकिन वैसे हाँ, ये कोई भी आम बंदा बैठेगा वो बोलेगा भाई मुझे ये मेरी दुकान है, ये मैं उसका कोड लिख दो, प्रोग्राम बना दो। ChatGPT एक आम बंदे को बना के देगा, आपको सिर्फ यूज करना है। अच्छा, इसमें एक ना बहुत बड़ी चीज़ है, लोग डरते हैं कि AI आ रहा है, हमारी नौकरियां मारी हाँ। जाएंगी, ह्यूमंस को साइडलाइन कर दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ आप ये चीज़ ना अपनी जो ब्लॉग की हाईलाइट में रखते हैं ना, अपने पॉडकास्ट की हाईलाइट में उसमें रखें ऐसे। मैंने आपको पता, मैं इस चीज़ का बहुत मैं खुशनसीब था कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में एक इंटर्नशिप करने को मिली। नहीं यार। जी, मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप मेरी कल परसों ही ख़त्म हुई है। अच्छा, वो तो थ्रू क्या था, मैं कहीं से, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कहीं से अप्लाई किया हो, ठीक है। तो वहाँ पर एक बंदा प्योरली ChatGPT की वजह से जॉब पे लगा हुआ था। नहीं यार। वो उनको GPT करके देता था, वो सब GPT करता था। वो सिर्फ बंदा उसको आया कि ना मुझे ये इट्स काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ना। वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर है, वो ना जानते हुए कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, वो प्रॉम्प्ट इंजीनियर है वो, और उसकी जॉब ChatGPT की वजह से चल रही है। वो बंदा Django REST फ्रेमवर्क DRF होता है, अगर आपको पता होगा आपको, उस पर काम करता है वो, और वो ChatGPT को प्रॉम्प्ट करता है कि मुझे DRF पे आप ये बना के दे दो, और वो एंटर करता है और वो बैठ जाता है। यार ये जॉब चाहिए, ठीक है। ऐसे तो सारे स्टूडेंट यही करते हैं। सिर्फ वो अपने प्रोजेक्ट में उसको इम्प्लीमेंट करता है और आगे फॉरवर्ड कर देता है। और ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब मेरे ख्याल से AI आपकी जॉब खाएगा नहीं, जॉब बढ़ाएगा, आपको देगा जॉब, इजी करेगा आपके लिए जॉब। देखें, आपको अगर आप डर रहे हैं ना, तो मतलब आप समझे 2 रीजंस मुझे लगते हैं। एक, या तो आप अडेप्ट नहीं करना चाहते चेंज को, और ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप अपने आप को न्यू एक्सपीरियंस के लिए ओपन करें। अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, आप पानी में छलांग मारें। अच्छा, मरवर नहीं जाना ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन आप न्यू एक्सपीरियंसेस करें, आप नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करें। आपको इससे पता चलेगा कि चेंज इजंट ऑलवेज बैड। चेंज को वेलकम करें, कोई बात नहीं, चलेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, एक साइंटिस्ट है US में, हम जिसे कहते हैं फादर ऑफ AI जी, उसने ये बात बोली कि तकरीबन 9-10 साल तक AI को रोक दिया जाए, इस पर आगे काम ना करो, क्योंकि वो भी डरते हैं कि AI खतरनाक होता जा रहा है। ये जो पहले AI कंप्यूटर ये न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था वो इतना डेंजर नहीं था
कितना एआई होता जा रहा है। नहीं, ये माननी पड़ेगी कि यार मैं इस बात पे सफिशिएंट नॉलेज नहीं रखता, तो मैं समझता नहीं हूँ कि मैं इसका जवाब देने के एबल हूँ। मैं इसका आपको शायद मजाक में एक जवाब दे सकता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वायर खींच दूंगा कंप्यूटर की। सही है, मैं वो इतना आगे बोल सकता हूँ। इंडिपेंडेंट हो गया, फिर नहीं, वो ट्रांसफॉर्मर्स देख लो, कॉन्सेप्ट तो आ गए ना आप पहले से ही। आप इस पॉइंट पे उसको ना आने देना कि वो आपकी एनर्जी साइफन कर सके। आप अपनी फिजिकल कंपोनेंट्स पे चेक रखें। हाँ, अगर आपने कोई ऐसा चार्जिंग वाला रोबोट बना दिया जो खुद सोच रहा कंट्रोल है। रखता है, तो फिर तो आपकी जिंदगी डेंजर में है, बिल्कुल है। लेकिन हर ये चीज, कॉन्सेप्ट मूवीज में दिखा दिए उन्होंने पहले से। जी ट्रांसफॉर्मर्स हो गई और बहुत सी मूवीज में कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। देखिए, हर चीज लिमिट में चल सकती है, मेरा ये मानना है। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हालांकि कितनी कंटेंशन है पाकिस्तान इंडिया के बीच में, हाँ। और कितना क्लोज आए हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चले हैं, और बड़े अजीब उसमें चले हैं, नहीं चलने चाहिए थे। हाँ, लेकिन दुनिया हिल गई पूरी। एआई जरूर डेंजर है, हर नहीं, चीज, मुझे बताऊं क्या हर है, चीज पाकिस्तान में तो ये 100 साल बाद की बात है। हाँ, पाकिस्तान को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। पाकिस्तान को टेंशन नहीं, यही पाकिस्तान में आप जुगाड़ निकाल हाँ, लोगे। मजदूरी कर लेंगे कुछ। पाकिस्तान में एआई भी नहीं आएगा। यही भी टाइम है। यहाँ पे आईफोन आने में दूसरा आईफोन आता है जब ये पहले वाला आता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। यही बात है कि आपको बस टेंशन नहीं लेनी, अपने काम पे फोकस रहना है अपने। आप बस ये, इन्होंने बहुत अच्छी बात की, चेंजेस अडॉप्ट करनी है। जो नई चीज़ है वो सीखते रहें आप लाइन से। बिल्कुल, आप चेंज से डरे ना, चेंज को अडॉप्ट करें और उसके साथ आगे चलें। तो ये है कि आप एब्सोल्यूट नहीं होंगे। अगर टाइम के साथ आप एब्सोल्यूट हो गए, आपको डर लग रहा है कि मेरी एआई जॉब खा जाएगा, तो आप एआई को अडॉप्ट करें। आप जैसे जब एक और चीज़ आई थी, जब लोग बहुत डर गए थे कि हमारी जो है वो जा रही है, हमारी जॉब्स जा रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब गिम्बल्स आए थे, गिम्बल लगा हुआ है, गिम्बल। तो जो कैमरामैन जैसे लेकर घूमते थे, वो डर गए थे कि हमारी जॉब बहुत जा अच्छी रही है, एग्जांपल दी आपने। जॉब जा रही है। हाँ। लेकिन उन्होंने क्या किया फिर, उनके सामने इतनी सारी फील्ड्स और खुल गई। हाँ, आप उनके लिए टेंशन easy नहीं हो लें, गया अल्लाह करना। राज़िक है, अल्लाह राज़िक है। अल्लाह आपके लिए 2 दरवाजे बंद करता है, 100 खोलता है। ये बहुत अच्छी ये आप टेंशन नहीं लें इस बात की। ये अच्छी, ये देखिए गिम्बल से जो वो उठा के चल रहा था, हाँ। वही कर रहे हैं, लेकिन उनका काम इजी हो गया। एग्जैक्टली। यही बात है, देखिए आपके लिए रास्ते खोलते अल्लाह ही खोलते हैं, जो बात है। अच्छा, इसी के साथ अगर हम लोग आना चाहें तो कराची यूनिवर्सिटी के बारे में जो मिसकंसेप्शंस हैं, हाँ, उसकी तरफ आते हैं कि ये भी लोग ना, कुछ लोग मैं अपने जो, पहले मिसकंसेप्शन बता जी दूं, जी आप बताएं, फिर मैं clear क्लियर करता हूँ। देखिए, मैंने बताऊं क्या सुना है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो टीचर आते हैं, अटेंडेंस लगाते चले जाते हैं, ये मिसकंसेप्शन हो गया। दूसरा ये कि यहाँ पे मैंने जो सुना है, अजीब से बच्चे होते हैं, लाइक जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता वो केयू या इकरा जाते हैं। आपने भी सुना होगा, मतलब लड़ाई पड्डे, पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इधर। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, आपने 3 चीज़ें बोली, हाँ, जिसमें पहली आपने बोली कि क्या बोला था पहली चीज़ आपने? मैंने बोला था कि, क्या बोला था? मैं खुद भूल गया। पहली चीज़ मेरे ख्याल से आपने बोला था कि केयू में सारे बच्चे कोई भी एडमिशन ले लेता है, राइट? हाँ, हाँ, तो आपकी बात में आधा सच है, आधा झूठ है। केयू में हर बच्चा एडमिशन तब ले सकता है जब केयू में कोई चेक ना हो। अब मैंने आप लोगों को क्राइटेरियन के बारे में बताया था कि केयू के आधे डिपार्टमेंट्स, जो अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ चेक है। हर बच्चा यहाँ पर नहीं आ सकता, ठीक है? तो ये बात मिसकंसेप्शन तो आपकी क्लियर हो गई। अच्छा, जैसे मैं हूँ, मेरी क्लास में बहुत अच्छे बच्चे हैं, और हम लोग क्रीम में से नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन हम लोग किसी लिहाज से बुरे नहीं हैं। हम लोग कॉम्पिटेंट बच्चे हैं, और सारे एस्पायर करते हैं कि हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें करें और ऊपर जाएं। गंदे बच्चे केयू की मेजॉरिटी में हैं। क्यों हैं? क्योंकि अच्छे डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपका नाम लिया, गिनती के थे कितने? मैंने आपसे मास कम्युनिकेशन का नाम लिया, मैंने आपसे कराची यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल का नाम लिया, मैंने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम लिया, मैंने अपने डिपार्टमेंट का नाम लिया, ठीक है? ये सारे टेस्ट बेस्ड हैं। इसके अलावा कोई मेरे ख्याल से 12 से 15 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो टेस्ट बेस्ड हैं। तो वहाँ तो आप गंदा बच्चा, वहाँ सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं आ सकता। तो वहाँ सारे अच्छे बच्चे आते हैं। बाकी रह जाती है बात जो ओपन मेरिट है, चांस है, ठीक है? मैंने जो नोटिस किया है
लोग इसलिए थोड़ा डरते हैं कि ना यहाँ पर थोड़े गैर मकामी लोग आते हैं, ठीक है। ये बात अभी आप नोटिस भी करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा घुमाऊंगा। तो असल में Foreigners भी तो आते हैं यहाँ पे। जी जी, अच्छा, फॉरेनर्स का बिल्कुल अलग चक्कर है। फॉरेनर्स अब यहाँ पर, पहले यहाँ पर ना यूएस से भी आते थे लोग। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1990 से 2010 के बीच में यहाँ पर आते थे, बिल्कुल लोग आते थे। यूएस से आते थे, यूरोप से आते थे, इटालियंस देखे हैं हमने यहाँ पे, इटालियन लोग आते थे यहाँ पे। अच्छा, कुछ अरबी हैं मेरे पास जो हमारे जद्दा में होते हैं, वो कहते हैं मेरा कराची यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा है। मैंने कहा वाह यार, तुम कब आए? और वो उर्दू बोलते हैं मेरे साथ। तो माशाल्लाह ये कराची यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी थी, वक्त के साथ बुरी हो गई, मानने वाली बात है। क्यों हुई? क्योंकि हमारा ओपन मेरिट का डिपार्टमेंट जो है ना, उसका मेरिट थोड़ा सा गिर गया और इतना लो चला गया कि हमारा 40s में भी चला गया है। इसलिए है, मैं इसलिए फील करता हूँ कि ओपन मेरिट का सिस्टम नहीं होना चाहिए। आप कहीं ना कहीं किसी तरह का चेक लगाएं, ज़रूर लगाएं। ऐसी कोई भी अपनी इंटर की परसेंटेज पे उठ के ना आ जाए, क्योंकि ये बात बहुत ओपन है, सबको पता है सिंध बोर्ड में क्या होता है, क्या नहीं होता। क्या पैसे देकर भी लोग लेकर आ सकते हैं? चले पैसे छोड़ें, आप ये देख लें कि जो बंदा एग्जामिनेशन सेंटर में भी जाता है वो भी थोड़े बहुत पैसे खिला के चीटिंग कर रहा होता है। हाँ, ठीक है, अब जैसे मैं फेडरल का हूँ, अब जो भी फेडरल से बड़ा है उसको पता है फेडरल में कितना टाइट डंडा होता है। हाँ। तो हमारे लिए ना ये बहुत बड़ी ज्यादती होती है कि हम लोग अपने से नीचे बच्चे देखते हैं और वो हमारे साथ हमसे ऊपर डिपार्टमेंट्स में बैठे होते हैं। तो बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई, सही में बुरा लगता है। और हमसे ऊपर वो नहीं बताया टीचर्स का। टीचर्स पे आपने दूसरी चीज़ हाँ। कही थी, टीचर्स पे भी आते हैं कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का मैं सबसे पहले आपको बात करूँगा कि रगड़ा, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में रगड़ा आपको लगता है, गंदा लगता है। क्यों? फास्ट नहीं देखी। नहीं, फास्ट में आपको अलग रगड़ा लगता है, वो आपको एकेडमिक्स में लगता है, उसका आपको फायदा होगा। आप ये बात मानते हैं ना? यहाँ रगड़ा और है, यहाँ रगड़ा ये है कि आपकी मार्कशीट रोक लेंगे, आपको सेमेस्टर सेल जाना पड़ेगा, आपको धक्के खाने पड़ेंगे, यूनिवर्सिटी में कहीं एसी नहीं है। और ये बात मैंने साथ से भी शेयर की आते हुए कि हमारी एक टीचर है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनकी क्योंकि आवाज़ थोड़ा सा पीछे क्लास में नहीं पहुँचती, तो वो कभी कभार फैंस भी बंद कराती थी तपती धूप में। तो हमारी शर्ट लिटरली, मैं उस दिन मैं रेड शर्ट पहन कर आया था और मैरून होके गया था वापस, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि टीचर्स जो हैं वो ही आपके डिपार्टमेंट पे बेस करता है। हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा, मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि हम लोग इतने अच्छे डिपार्टमेंट में गए कि वहाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं, इंतहाई अच्छे हैं। जिसमें से एक सर जिनका बदर समी मैं दोबारा जिक्र करूँगा, मैं उनका हर जगह जिक्र करता हूँ, बहुत अच्छे सर हैं, बिल्कुल मेरे मेंटर की तरह। वो अपनी, हमारा 5 आवर्स का टेन्योर होता है उसमें, इवनिंग शिफ्ट में 3:30 to 8:30, वो हमें 9 बजे तक भी बिठाते हैं। और कुछ टीचर्स ऐसे हैं, उनके अलावा सारे, जो कभी 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं। 1.5 घंटे की क्लास बुरी नहीं है, 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं। वैसे कितने होते हैं? 4 घंटे की? 5 घंटे होते हैं, जिसमें हमें यहाँ ब्रेक्स अलाउड होते हैं। हम लोग सारी नमाजों का ब्रेक लेते हैं, कभी कभार हम लोग लंच का भी ब्रेक लेते हैं, और वो सारे हमें ब्रेक्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं टाइम की। बाकी ये है कि थोड़ी सी भी फवार हो, 2 बूंदे गिरें, छुट्टी। ये डे आ गया, छुट्टी। वो डे आ गया, छुट्टी। लेबर डे आ गया, छुट्टी। 23 मार्च छुट्टी। चलें, वो तो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस होते हैं, वो मेरे ख्याल से आप लोग की भी होती होंगी। तो लेकिन यहाँ छुट्टी लेना जो है ना, अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी आना है ना कि आपको पता ही ना लगे आप यूनिवर्सिटी आए, तो आप कराची यूनिवर्सिटी की किसी फारिग डिपार्टमेंट में ले लें। अच्छे डिपार्टमेंट नहीं लीजिएगा, आपको वहाँ रगला लगेगा। अगर आपको पढ़ना है, अगर आप पढ़ने का शौक रखते हैं, आप UBIT आएँ। अच्छा हाँ, ये भी मैं चीज़ बताना चाहूँगा, अगर कोई आप लोग में से सोच रहा है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जैसे आप हैं, फोर्थ सेमेस्टर कोई इंटर्नशिप में जाना चाहें या कोई जॉब करना चाहें, तो ना करें। अगर आपको कोई प्रेशर नहीं है ना फाइनेंशियली, तो आप ना करें, क्योंकि नहीं हो सकता। मैंने करके देखा है, और मैंने ना बहुत सीनियर लोगों से बात की है, कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, बहुत GPA कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मसला बताऊँ क्या है, आजकल डिग्री वाले लोग बहुत घूम रहे हैं, लेकिन GPA वाले लोग नहीं घूम रहे। मसला ये है कि आज से 20 साल पहले अगर आपके पास डिग्री होती थी ना, तो आप 1 in a million होते थे। अब अगर आपके पास डिग्री, आप 1 in a 100 हो, तो कंपटीशन है। अगर 200 बच्चे में से अगर आपके पास किसी ने आपसे ऊपर GPA ले ली, तो आप गए, जॉब खा गया। आपको वो टेबल तक तो पहुंचा देगी, लेकिन बहुत मुश्किल है फिर। तो हाँ, आप करें,
आप करके देखें, मैं आपको ये नहीं कह रहा, आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, आप करके देखें, अगर आपसे हो अगर रहा है आप कर तो आप सकते करें। हो तो हाँ, क्योंकि मैं जहाँ इंटर्नशिप कर रहा था वो मुझसे अराउंड 8 आवर्स मांग रहे थे डेली, बहुत ज्यादा। बहुत ज़्यादा मांग रहे थे, लेकिन 5 आवर्स में भी आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने डिसकंटिन्यू किया। मैंने कंटिन्यू से मना कर दिया कि मैं कंटिन्यू कर सकता। मैंने अपनी 3 मंथ्स का पीरियड था इंटर्नशिप का, वो पूरा किया और फिर मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, और अब मैं अपने डिपार्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करूँगा, इसलिए मैं आज इनके साथ बैठा हूँ। थैंक यू, आप आए पॉडकास्ट में, बहुत खुशी हुई। और इनका इंस्टाग्राम में आपको दे दूंगा, स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो इनको फॉलो करें, इनकी रील्स मेरी फेवरेट है। मैं बता रहा हूँ, हमजा भाई दिल से बहुत अच्छी रील्स बनाते हैं आप थैंक आप बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।